इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लाए हैं कौन बनेगा चैंपियन शो ऑनलाइन। इस शो का सितारा है बिग बी, एक महानायक। इस शो में बिग बी आपको कुछ सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना है और जीतने वाले को मिलेगा ठेंगा। लेकिन अगर इस शो को देखे किसी की जलती है तो प्लीज मैच्योर बनिए, मजाक को मजाक की तरह लीजिए। और क्रंच तूने मेरा डायलॉग बिगाड़ दिया, ओ गाबू गाबूगा। तो माला जी, अगला प्रश्न है पूरे 2 लाख रुपयों के लिए। और याद रखिए आपके पास सिर्फ 2 लाइफलाइन बची है। पहली, आस्क नॉट द एक्सपर्ट। सेकंड, फ्लिप द क्वेश्चन। तो भैया अगले प्रश्न के लिए आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको उस शख्स को पहचानना है। तो चलिए कंप्यूटर जी, इन्हें तस्वीर दिखाइए। हाँ, मेरा देख तो लिया ना बराबर। बाद में मत कहना भैया कि दिखाया नहीं। और भैया ये है आपके ऑप्शंस। ए विनोद, बी ढूंढ इंडिया, सी ब्रैंडन या फिर डी इंडिया से ऐश ही होगा। सर हमको तो इसका उत्तर डी लगता है, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो लाइफलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ सर, हम फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए प्लीज। तो ठीक है भैया। कंप्यूटर जी, इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए। हाँ, हो गया। तो अब आपका प्रश्न है, कौन है ये कैरेक्टर? और जल्दी कीजिए भैया, घर पर भी जाना होता है, बीवी बच्चे हमारे आए। सर हम आस्क नॉट सो एक्सपर्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो कंप्यूटर जी, इनकी आखिरी लाइफलाइन को भी अंकित किया जाए। तो भैया आज के हमारे नॉट सो एक्सपर्ट है डेंजर भाई गुरुजी फ्रॉम भोपाल। तो चलिए सर, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर मेरे ख्याल से उसका उत्तर डी होना चाहिए। हाँ सर, डी फिक्स डी। अब एक्सपर्ट ने बोल दिया तो राइट ही होगा, डी। तो ठीक है कंप्यूटर जी, डी इंडिया से ऐश होगा में ताला लगाया जाए। समय समाप्ति की घोषणा। समय का कांटा कब आगे बढ़ जाता है क्या पता भैया। ये क्या हो रहा है? हाय चल साइड देना बुड्ढे। हाय, अरे कहाँ गए वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन? हाय हाँ। सीरियसली कितने लोग इसे जानते हैं? आई मीन नॉट ओनली बाय द नेम बट कामों से भी। नहीं, कोई बात नहीं, आज जान जाओगे। द रूल्स आर क्वाइट सिंपल। जिन्होंने इस सीरीज का पहला एपिसोड देखा है उन्हें पॉइंट सिस्टम के बारे में पता ही होगा, बट ओके लेट्स रिपीट फॉर द न्यूबीज। सो सिंपली आज हम 2 बहुत ही महान ट्रेनर्स को कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें पता चले हु इज द बेस्ट। सो पॉइंट सिस्टम कुछ इस तरह से होगा: पोकेमॉन्स, परफॉर्मेंस इन द रीजन, जिम बैजेस, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स, विन परसेंटेज, एक्सपीरियंस और स्पेशल स्किल्स। सो शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रेंडन की पर्सनालिटी और कुछ बेसिक इन्फो देना चाहूँगा। तो ब्रेंडन एक ट्रेनर है होइंग की लिटिल रूट टाउन से, और ब्रेंडन को साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ब्रेंडन के बाल सफ़ेद है, लेकिन नहीं यार, वो तो बस एक हैट है, और उस हैट के नीचे दबी है एक ऑसम स्टोरी। असल में ब्रेंडन अपने हैट के नीचे 2 बड़े बड़े स्कार छुपा था जो उसे बचपन में मिले थे। असल में वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक सैलमन से अकेला भिड़ गया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ ब्रेव ब्रेंडन इज। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्रेंडन को बैटल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट है, जस्ट फॉर अ सिंगल रीजन कि अगर उसके पोकेमॉन बैटल करेंगे तो धूल मिट्टी से गंदे हो जाएंगे। ब्रेंडन सच एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। एनीवेज, तो आओ अपने मास्क पहन लो और चले कंपैरिजन शुरू करते हैं। अबे चल ना कैरी कॉपी। तो अगर हम बात करें ब्रेंडन के पोकेमॉन्स की, तो ब्रेंडन के पास है सेप्टाइल, स्वॉम्पर्ट, शिफ्ट्री, एग्रॉन, ट्राइफेरियर, मैनेट्रिक, gyarados, Charizard, Sableye, Wailord, Blustle, Minun, Mightyena, Delcatty, Castform, Milotic, Gardevoir, Rayquaza, Deoxys, Latias, Ludicolo और Mawile, यानी कि टोटल 22 पोकेमॉन्स। और इन 22 में से 11 पोकेमॉन्स ऐसे हैं जो मेगा एवोल्यूशन कर सकते हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये सारे के सारे पोकेमॉन्स अपने फाइनल फॉर्म में है, जो कि दिखाता है कि ब्रेंडन एक कितना महान ट्रेनर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रेड की, तो एवरीबॉडी नोज कि रेड के पास काउंटर के सारे पोकेमॉन्स है, और एक थ्योरी के हिसाब से म्यू भी।
और इन सारे पोकेमॉन्स को मिलाकर रेड के पास 10 पोकेमॉन ऐसे हैं जो मेगा एवोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये काफी टफ राउंड है। ऑफ कोर्स रेड आउट नंबर कर देता है ब्रेंडन को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट ब्रेंडन हैज क्वालिटी एंड वैरायटी। सो ये राउंड मेरे हिसाब से एक टाई है। तो अगर हम बात करें रेड के परफॉर्मेंस की इन द कांटो रीजन, तो वो कांटो का चैंपियन है और उसने अकेले ही टीम रॉकेट को हराया है विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। ऑन द अदर हैंड ब्रेंडन भी होइन रीजन का चैंपियन है, लेकिन उसने एक नहीं बल्कि दो इविल टीम्स को हराया है, टीम एक्वा और टीम मैग्मा। एंड द इंप्रेसिव थिंग इज दैट कि ये सब उसने सिर्फ 80 डेज के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू द रूबी एडवेंचर्स मांगा। अगर हम बात करें बैजेस की, तो ये राउंड भी टाई होता है क्योंकि दोनों के पास सिर्फ 8 बैजेस है। तो अगर दोनों के सबसे ताकतवर पोकेमोन देखे तो रेड के पास है म्यूटू और ब्रेंडन के पास है रेक्वेजा। दोनों के सेट सेम है नॉर्मल और मेगा फॉर्म में भी, बट म्यूटू की स्पीड और स्पेशल अटैक रेक्वेजा को एक हिट में हरा सकते हैं अगर म्यूटू ब्लिज़र्ड अटैक का इस्तेमाल करे तो, यानी कि विनर म्यूटू हुआ, राइट। लेकिन एक दिक्कत है, ब्लिज़र्ड अटैक की एक्यूरेसी सिर्फ 70% है, तो चांसेस है कि ये अटैक मिस हो सकता है, और अगर मिस हो गया तो रेक्वेजा म्यूटू को एक हिट में हरा सकता है विद अ पावरफुल डार्क टाइप अटैक लाइक क्रंच। नहीं, मेरा वाला नहीं, एक अटैक का नाम है क्रंच। सो आई गेस ये राउंड भी टाई होता है। आई बेट धीरे धीरे आपको ब्रेंडन की ताकत का अंदाजा हो रहा होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो रेड का विन परसेंटेज 98% क्योंकि वो सिर्फ 2 बार हारा है, एक बार ब्लू से और एक बार जियोवानी से। और वही अगर हम बात करें ब्रेंडन की, तो उसका विन परसेंटेज इज नॉट क्लियर। एज मैंने पहले कह चुका हूँ, उसे बैटल में कम और कॉन्टेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू माई गेस इट शुड बी अराउंड 95 to 97%, क्योंकि एक बार मांगा में टीम मैग्मा के ग्रंट ने उसे नॉकआउट कर दिया था, जो कि दिखाता है कि पहले शुरुआत में वो थोड़ा सा वीक था। सो ये राउंड रेड जीतता है। तो अगर हम बात करें रेड के एक्सपीरियंस की, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इट्स ऑलमोस्ट 4 years इंक्लूडिंग 1 year ऑफ एडवेंचर एंड 3 years ऑफ ट्रेनिंग। और अगर हम बात करें ब्रेंडन की, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, उसका एडवेंचर सिर्फ 80 डेज का था, विच इज वेरी अचीविंग, बट बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस इट्स वेरी लेस। सो ये राउंड भी रेड जीतता है। सो अगर हम बात करें रेड के स्पेशल स्किल्स के बारे में, तो जिन्होंने सीरीज का पहला एपिसोड देखा है, तो मैंने उसमें रेड के स्पेशल स्किल्स ये बताई थी कि वो बात नहीं कर सकता है और वो अपने पोकेमॉन्स को आई कांटेक्ट की मदद से कमांड देता है, जैसे कि डियांता करती है, कालोस की चैंपियन। हाउएवर इसी साल हमें पोकेमॉन मास्टर नाम के गेम में पता चलता है कि रेड कैन टॉक। तो उस गेम में रेड से पूछा जाता है कि वो अपने पोकेमॉन्स को कमांड कैसे देता है अगर वो बोल ही नहीं पाता तो, और इसके जवाब में रेड पहली बार पोकेमॉन के इतिहास में इतने सालों बाद बोलता है और उसके महान शब्द होते हैं वर्ड्स आर अननेसेसरी, जो कि कहीं ना कहीं मेरी आई कांटेक्ट वाली थ्योरी को सच साबित भी करते हैं। एनीवेज, तो अगर हम बात करें ब्रेंडन की स्पेशल एबिलिटी की, तो ब्रेंडन किसी भी पोकेमॉन को 2-3 सेकंड देखकर उसका नेचर बता सकता है, और ब्रेंडन सिलाई करने में भी माहिर है, इतना कि कभी कभी अपने पोकेमॉन्स को कपड़े भी पहनाता है, और वो पोकेमॉन के वर्ल्ड में द चार्मर नाम से भी फेमस है। आई गेस दोनों की एबिलिटी बहुत ही कमाल की है यार, और इसी के साथ ये मैच भी टाई होता है। तो अगर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो अगेन रेड इज द चैंपियन, रेड इज द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और या मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, शायद मेरे नोटिफिकेशंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो मेक श्योर आपका बेल आइकन ऑल पे सेट है। एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ये कमाल की वीडियो आ चुकी है। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और अगर कोई भी एनिमे या पोकेमॉन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं। और स्टार्टिंग की पैरोडी को मजाक में लो यार, बाहुबली बन के अटैक करने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना यूनिक कंटेंट बना रहे, बनाने दो। आप बस आपका और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। सो मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Meanwhile. इंतजार किया, बच गए चाल, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आँख, जलन से नहीं जलती ये आग। मुट्ठी बंद रख, सर में ठंड रख, अब दिखाऊं जन्नत का रक्षक।